नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद तसर्रुफ बिल मंजूर। वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए नोडल एजेंसी के क़याम का कौंसिल में मजलिस ने किया मुतालबा। बैंक से मरबूत सब्सिडी पर कर्ज की स्कीम के दरखास्तों की आखिरी तारीख में 15 अप्रैल तक तोसी। एसीबी अहदेदारों ने आदिलाबाद के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के हैदराबाद में वाक़े मकानात पर किए धावे। करोड़ों रुपए असासों का इंकशाफ। और खिलवत में ससुराली मकान में एक खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बजट इजलास के आखिरी दिन गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद साल 2015-16 के तसर्रुफ बिल को मंजूर कर लिया गया। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने अपने जवाब के जरिए अपोजिशन को मुतमईन करने की कोशिश की। इससे पहले कौंसिल में 5 बिल्स को मंजूरी दी गई। वरंगल में पुलिस कमिश्नरेट, पार्लिमानी सेक्रेटरी, वाटर ग्रिड पाइपलाइन और वैट मार्केट कमेटी बिल्स को मंजूरी दी गई। रियासती वज़रा ई राजेंद्र, एन नरसिम्हा रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव ने बिल्स को ऐवान में पेश किया। ऐवान में अपोजिशन की तरफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी सिस्टम पर एतराज का जवाब देते हुए वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। माजी में इंदिरा गांधी भी पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुकी थी। उन्होंने बताया कि गुजरात में भी पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं। इससे पहले वाटर ग्रिड पाइपलाइन बिल की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम ने ऐवान से वॉकआउट किया। कांग्रेस के रुकन डी श्रीनिवास ने कहा कि यह बिल किसान मुखालिफ है। तेलुगु देशम के नरसा रेड्डी ने भी बिल की मुखालिफत की। मजलिस ने महकमे अक़लियती बहबूद के शोबजात में अमले के मुस्तकिल तकर्रुरात का मुतालबा किया है। तेलंगाना कौंसिल में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा कि गुज़िश्ता बजट में 50% से कम रकम इस्तेमाल की गई और अगर मौजूदा बजट के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाना है तो अक़लियती बहबूद के तमाम शोबजात में मुस्तकिल अमले का तकर्रुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमें तो अच्छी हैं, लेकिन नाक़िस मैकेनिज़्म की वजह से बजट के ज़ाय होने का खदशा पाया जाता है। अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा कि वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए भी IAS ओहदेदार की निगरानी में नोडल एजेंसी की तश्कील दी जानी चाहिए ताकि प्रोग्राम के तहत स्कीमों पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। सबसे ज़्यादा TRS गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कंग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन साथ में जो रिसीप्ट्स हैं सर, ये फाइनेंशियल ईयर के, हमको ये पता चला है कि इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस मोर देन 50,000 दिस ईयर। तो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेंडिंग एज टू हाउ इट विल बी, बट कमिंग टू द कोर इश्यूज सर, जहां तक के पिछले बजट का मतलब अभी ये जो 2 दिन बचे हुए हैं इस बजट को ख़त्म होने में, रियलिस्टिकली देयर आर ओनली 2 वर्किंग डेज, तो इसमें पता नहीं और कितना खर्च होगा, क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो 31 के बाद सारे फिगर्स हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बार का जो बजट है, जो 1,05,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, इसमें सर जो पुराने एलोकेशंस हैं, जैसे कि माइनॉरिटी का एलोकेशन था कि 1,033 करोड़, तो इस बार उसको थोड़ा सा एक 72 करोड़ बढ़ा के 1,100 करोड़ किया गया है। जबकि पिछले साल की अगर स्पेंडिंग अगर देखी जाए
जो गवर्नमेंट ने जो अमाउंट्स रिलीज किए हैं, उन अमाउंट्स को अगर देखा जाए तो लेस देन 50% बजट वाज रिलीज्ड एंड यूटिलाइज्ड सर। बजट इजलास के अख्ताम के बाद हुकूमत ने साल 2014-15 के बजट के तहत फंड्स जारी करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुख्तलिफ जियोज भी जारी किए हैं। हैदराबाद और सैबराबाद में CCTV कैमरों के लिए 44 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हैदराबाद में कमिश्नरेट के क़याम के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। वकला की बहबूद के लिए भी 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत ने वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए हेडको से 2500 करोड़ रुपए खर्च हासिल करने के लिए मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान के लिए भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बरक़ी शरहों में इजाफे के लिए मंजूरी दे दी है। ERC के सदरनशीन इस्माइल खान ने नए सब प्लान की तफसीलात बताते हुए कहा कि मुजव्वज़ा बरक़ी शरहों में इजाफे से आवाम पर 785 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट के अंदर बरक़ी इस्तेमाल करने वालों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। 200 यूनिट से ज़्यादा बरक़ी इस्तेमाल करने वालों पर 103% का इजाफा होगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कौंसल में अरकान के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम में भी हुकूमत जल्दबाजी से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन को एहतजाज का मौका तक फराहम नहीं किया गया और ना ही कोई मशवरा लिया गया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के एक और रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS को गैर अखलाकी पार्टी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26 तारीख को असम्बली स्पीकर ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव को तेलुगु देशम का रुकन करार दिया था। इस पर कौंसल में श्रीनिवास यादव को जवाब देने से रोक दिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि स्पीकर का इख्तियार दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने TRS पार्टी से इस मसले की जल्द यकसुई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ TRS के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर अपोजिशन की तनकीदों को बात से अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन को इस बात की तकलीफ हो रही है कि हुकूमत ने अच्छे प्रोग्राम का आगाज किया है, इसलिए ये बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही है। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना अवाम से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाजा भी हो गया है। TRS के कॉ लीडर रामलू नायक ने कहा कि अपोजिशन को इस बात का खौफ है कि अगर यह प्रोग्राम कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल में अपोजिशन अरकान की सियासी बका ही मुश्किल हो जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खम्मम पहुंच चुके हैं। 28 मार्च को श्री रामनवमी के मौके पर भद्राचलम की मंदिर में वज़ीर आला खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वो मंगूर में 1080 मेगावाट बरक़ी प्लांट का भी संगे बुनियाद रखेंगे। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के MD S. शकूर ने बताया कि बैंक से मरबूत सब्सिडी कर्ज़जात की फराहमी के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की तारीख में 15 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। S. शकूर ने बताया कि सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों की हद आमदनी शहरी इलाकों में सालाना 75,000 रुपये और देही इलाकों में 60,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। बैंक से मरबूत कर्ज़जात के लिए निफ्ट सब्सिडी फराहम की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट के लिए 3 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 ता 55 साल के अंदर होनी चाहिए। वाज़ेह है कि जुमेरात को ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कर्ज़जात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत ने 15 अप्रैल तक तारीख में तोसी का ऐलान किया था। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने खबरदार किया है कि TRS हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना अवाम तहरीक के लिए तैयार हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि कौंसल के नौमंतखबा रुकन P. राजेश्वर रेड्डी और दीगर तेलंगाना मुखालिफ अफराद को TRS में शामिल किया गया
और बास को ओहदे भी दिए गए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने तलबा, किसानों और तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद खानदान को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को अहमकाना रवैया तर्क करते हुए तेलंगाना के विकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए, वरना अवाम हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस को अब अपना रवैया बदलना चाहिए। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर के खुतबे के दौरान पेश आए वाक़यात के मनाजिर की सीडीज़ के साथ छेड़छाड़ की गई और सिर्फ एक सीडी का ही अरकान को मुशाहिदा कराया गया, जबकि तेलुगुदेशम ने तमाम सीडीज़ को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया था। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि असम्बली के बजट इजलास को गैर जमहूरी अंदाज में चलाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली के बजट इजलास में सिर्फ ख्याली बातों के जरिए अवाम को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बजट में मौजूद नक़ाइस को मंजर-ए-आम पर लाते हुए बजट की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि ऐवान में दीगर पार्टियों के अरकान को वज़ारती ओहदे देकर दस्तूर की खिलाफ वर्जी की गई है। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला केसीआर को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है। माई होम कंपनी के सदनशीन रामेश्वर राव की तरफ से दायर किए गए हद तक इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में रेवंत रेड्डी अदालत में हाजिर हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि झूठे मुकदमे दायर करने से वो खौफजदा नहीं होंगे, बदनुमानियों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को निज़ाम से मोहब्बत है, लेकिन जमहूरियत पर उन्हें यकीन नहीं है। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने कहा है कि कौंसिल के ग्रेजुएट हल्के का नतीजा हुकूमत की आंख खोलने के लिए काफ़ी है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत को हवा में उड़ना और खिले बनाना बंद कर देना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाले इक़दामात पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बजट के आदाद-ओ-शुमार का खेल खेलते हुए हुकूमत ने अवाम को गुमराह किया है। लक्ष्मण ने कहा कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हुकूमत मरकज को निशाना बना रही है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी व खानगी कॉलेजेस में 28 मार्च से तातीलात का आगाज होगा। आइंदा तालीमी साल का आगाज 1 जून 2015 से होगा। इस सिलसिले में बोर्ड ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं और इस बात की ताकीद की है कि अगर तातीलात में कॉलेजेस में क्लासेस जारी रखी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शास्त्रीपुरम में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक रुकन बलदिया हबीब जैन आरिफ के हमरा रुकन असम्बली ने 2 करोड़ 21 लाख रुपयों की लागत से तामीर शुदा सीसी रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दौरा करते हुए मुकामी अफराद से भी मुलाकात की। सामने हो रहा है उसकी उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये तमाम बल्दी मसाइल को हल करने का सिलसिला साल के 12 महीने जारी रहता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस के काम आए। रोड आज पड़ी और 4-5 साल के बाद फिर वो रोड ख़राब हो जाती, कहीं एक लाइन पड़ती, डैमेज हो जाती, चौकेज होती। ये मेंटेनेंस के काम आए हमेशा जारी रहते हैं। इसी एतबार से यहाँ पर भी काफ़ी काम मंजूर करा के रखे हुए हैं, टेंडर प्रोसेस में है, कुछ मंजूरी के मराइल में है। वक्तन फ़वक्तन जैसे ही कामों की तकमील होंगी, एजेंसी अलर्ट होंगी, उनका इफ्तिताह करके लोगों की शिकायतों को दूर किया जाएगा। शुक्रिया। एक दूसरे से जुड़ी 2 बहनों वीना और वानी के ऑपरेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लंदन के डॉक्टर्स ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट नीलोफर हॉस्पिटल को रवाना की है। इम्कान है कि इस रिपोर्ट को हुकूमत के पास रवाना किया जाएगा। लंदन के डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन की 80% कामयाबी के इम्कानात पाए जाते हैं। लंदन के डॉक्टर्स ने वीना वानी को साल के आखिर तक लंदन लाने का भी मशवरा दिया है। फिलहाल दोनों बहनें नीलोफर हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। श्री रामनवमी के मौके पर हफ्ते को निकाले जाने वाले जुलूस के सिलसिले में पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि जुलूस के मौके पर सुबह 10 बजे तक रात 9 बजे तक मंगल हाट ता सुल्तान बाजार ट्रैफिक पर तहदीदात आयद रहेंगी।
जुलूस मंगलहाट से निकलकर पुराना पुल, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, गौलीकुड़ा, कोठी, सुल्तान बाजार से होता हुआ हनुमान व्यायामशाला पर इख्तिताम को पहुंचेगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुलूस के रास्तों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। डॉग स्क्वाड और रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा 10,000 पुलिस मुलाजमीन को भी तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मार्केट पुलिस ने मुकामी ताजरीन का इजलास तलब करते हुए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब से वाकिफ करवाया। पुलिस ने ताजरीन को हिदायत दी कि दुकानात में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। पुलिस ने ताजरीन को यह भी बताया कि दुकान और ग्राहकों की सलामती और सहूलत के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरी हैं। खिलवत में खातून की लाश मुश्तबा हालत में उसके ससुराली मकान में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट की साकिन 24 साला फरहाना बेगम की शादी 2.5 साल कबल खिलवत के रहने वाले गफ्फार नामी शख्स के साथ हुई थी और दोनों को एक लड़की भी है। फरहाना के अफराद ख़ानदान ने बताया कि गफ्फार ने उन्हें फ़ोन करके ये इत्तला दी कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। जब वो उसके ससुराल पहुंचे तो फरहाना फौत हो चुकी थी और घर से सब फरार हो चुके थे। फरहाना के गले पर जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शादी में 50 तोले के तिलाई ज़ेवरात देने के बावजूद भी अक्सर उससे ससुराल वालों की तरफ से हरासा किया जाता था। पुलिस ने मुतवफ़िया के शौहर गफ्फार के खिलाफ दफ़ा 302 और 304 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरहाना का शौहर और दीगर ससुराल वाले मफरूर बताए गए हैं। मेरी बहन को जैसे यहाँ पे मार दिया गया है। यहाँ पे हर जगह पे देखिए आप, फैन के ऊपर कहीं पे भी निशाना नहीं है। पूरा परफेक्ट मर्डर प्लान है। कानों में से पूरे बालियाँ वालियाँ हर वो चीज़ तक पूरी निकाल के मार दिया। सो हमको हर वक्त टॉर्चरिंग करते थे, पैसे ला के दो, ये ला के दो। बिना बाप की बच्ची है। मेरी बहन की उम्र 24 साल की है। शादी अच्छे से अच्छी हमारे बाप में रहने के बाद में भी हम लोग भाया हमारे वालदा मिलके उनके बच्ची की शादी पूरी करें, करके हर पूरी आरज़ू अरमान करें। करने के बाद में भी सोने के बाद से टॉर्चरिंग, इतना नहीं लाए, वो चीज़ वो कंपनी की दिए, वो नहीं दिए। अब ये होना वो होना, पूरा घर पूरा इनके जो भरे हुआ है पूरे घर में, खाली लोग खाली घर बनाए थे, घर में हर पूरे का पूरा सामान पूरा हमारा है, पूरा है घर के अंदर। वो दिए हम लोग। बच्ची को 50 तोले सोना दिए, 10 लाख रुपए बच्चा गाड़ी ले तुम, वो तो कैश दिए ना। गाड़ी लिया बच्चा क्या बोला, बच्ची को घुमाने गए थे शादी के बाद में, हजकू लेके जाओ तुम, उमरे को लेके जाओ तुम। भाई हजकू उमरे को तो छोड़ डालो, बच्ची को घर के अंदर की छोटी से छोटी चीज़ की खुशी नहीं दिया। बच्ची को हर वक्त बच्ची की सास जैसे टॉर्चरिंग करना। अब आज जब तक लगा प्लान पूरा कर देके पूरे भाग गए लोग पूरे। बच्चे का नाम खालिद बोलते हैं, खुत्तापेट मार्केट में उनकी दुकान है। असल नाम उनका मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। नाखिस कुट्टी खाने से शहर के मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स में तकरीबन 20 भैंसें फौत हो गईं। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़े के सुहेल डेयरी फार्म, बाबा नगर के हबीब डेयरी फार्म और उपपुगड़े के एक डेयरी फार्म में भैंसों की मौत हुई है। डेयरी फार्म के मालिकान ने बताया कि निखिल शर्मा नामी शख्स की दुकान से भैंसों के लिए कुट्टी लाई जाती थी और डॉक्टर ने भी भैंसों का मुआयना करने के बाद कहा कि कुट्टी खाने से ही भैंसों की मौत हुई है। मजीद 27 भैंसों की हालत भी नाजुक बताई गई है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने आदिलाबाद के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के मकानात पर धावे करते हुए करोड़ों रुपए के गैर महसूब असासों का पता चलाया है। एसीबी के डीसीपी अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि मलकपेट और चिक्कड़पल्ली में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल ओहदेदार विजय गोपाल के रिश्तेदारों के मकानात पर एक साथ धावे किए गए। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद में भी विजय गोपाल के दफ्तर और मकान पर एसीबी के ओहदेदारों ने धावे किए हैं। डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि धावों के दौरान मलकपेट, चिक्कड़पल्ली और नल्लाकुंटे में 3 मकानात, नरेडमेट में गोपाल की बीवी सवर्णा के नाम पर 6 प्लॉट्स, शादनगर में विजय गोपाल के नाम पर 10 एकड़ अराजी और उसकी बीवी के नाम पर 9 एकड़ अराजी के दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। एसीबी के ओहदेदार ने बताया कि विजय गोपाल के पास से 3 दुकानात के दस्तावेजात भी हासिल हुए। उन्होंने बताया कि मलकाजगिरी में गोपाल के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। इत्तला मिली है कि तकरीबन 1 किलो के तिलाई जेवरात भी बरामद हुए हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों के मुताबिक 4 टीमों ने हैदराबाद और आदिलाबाद में इन धावों में हिस्सा लिया। 8 से 10 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासजात का अब तक पता चल पाया है। मजीद छानबीन की जा रही है। डीसीपी ने अवाम से अपील की कि अगर कोई ओहदेदार रिश्वत तलब करता है तो वो इन नंबरात
9440446109 या फिर 9440446134 पर रब्त पैदा करते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वनस्थलीपुरम में सारिकों ने दहशत फैलाते हुए न सिर्फ सरक़े की वारदात अंजाम दी बल्कि मकान के सामने मौजूद 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या अयोध्या नगर के इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने 6.7 तोले के तिलाई जेवरात, 4000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। केस दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। पहाड़ी शरीफ के इलाके में पुलिस की तरफ से गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों और नजर रखने के दावों के बावजूद भी गुंडा अनासिर की सरगर्मियां जारी हैं। एक ताज़ा वाक़े में हसनू, बारून, मतीन और अबरार ने बंडलागुड़े के साकिन अयाज हुसैन को धमकाकर 20,000 रुपये छीन लिए। जब अयाज ने मज़ामत की कोशिश की तो उसे एर्राकुंटे के एक मकान ले जाकर शदीद ज़ोदोकोब किया गया। अयाज ने बताया कि उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। जख्मी हालत में अयाज को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। विजिलेंस और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने गोलकुंडे के इलाके की राशन शॉप्स पर धावा करते हुए 6 दुकानों को मुहर बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राशन शॉप नंबर 588, 595, 507, 517, 519 और 522 मुख्तलिफ बदउनवानियों में मुलव्विस पाए गए। डीएसपी विजिलेंस वेणुगोपाल और उनकी टीम के अलावा डिप्टी तहसीलदार सिविल सप्लाईज सी वेंकटेश और इंस्पेक्टर इमरोज हुसैन की टीम ने धावे किए, जिसमें मज़कूरा शॉप नंबर की कारकर्दगी व हिसाबात गैर इत्मीनान बख्श पाए गए। सरकारी टीमों ने राशन शॉप को मुहरबंद करके तहकीकात शुरू कर दी है। सिकंदराबाद के वारिसगुड़े के इलाके इलारा नगर में अवाम को न सिर्फ गंदगी बल्कि दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि कई दिनों से कचरे की निकासी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बलदी अमले को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इलाके में नाकारा बोरवेल की मरम्मत के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन इस मसले पर भी हुकाम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अवाम ने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की है कि फौरी कचरे की निकासी की जाए ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में गर्मा गर्म मुबाहस के बाद तसर्रुफ बिल मंजूर। वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए नोडल एजेंसी के क़याम का कौंसिल में मजलिस ने किया मुतालबा। बैंक से मरबूत सब्सिडी पर कर्ज की स्कीम के दरखास्तों की आखिरी तारीख में 15 अप्रैल तक तोसी। एसीबी अहदेदारों ने आदिलाबाद के ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के हैदराबाद में वाक़े मकानात पर किए धावे, करोड़ों रुपए असासों का इंकशाफ। और किलवत में ससुराली मकान में खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।